वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होते हैं। जब साधना के उच्च शिखर तक पहुंचते हैं तब एकाकार हो जाते हैं। समाज में नहीं आते हैं कौन भगवान है और कौन भक्त है। ऐसे ही घटना हम लोग गौरांग महाप्रभु के जीवन दर्शन में भी देखे हैं। और अंततगतवा कहा जाता है कि वो पुरी में जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ के साथ समाहित हो गए। उसी शरीर में ही वो मिट गए, उसी शरीर के अंदर ही चले गए। अर्थात जो शरीर से धरती पर लीला करने के लिए आए थे, फिर लीला करने के बाद उसी महासमाधि में समाधिस्थ हो गए और वही जहाँ से आए वहीं पे जाकर के लीन हो गए। आज जो बात हमने भगवान और भक्त की बात आप लोगों के सामने हमने रखे हैं, ये इसके जीवंत उदाहरण देखने को कई जगह मिलते हैं। एक जगह देखता हूँ, उनके एक पार्षद जो भक्त थे, अपने बचपन के भक्त थे, परम दयाल श्री ठाकुर जी के दो बचपन के भक्त थे शुरुआती जीवन में। एक थे अनंतनाथ दादा महाराज और एक थे किशोरीदा, दो भक्त थे। अब किशोरीदा से और ठाकुर जी से बड़ा प्रेम तो सबसे था, लेकिन बड़ा निकटस्थ था। एकदम जैसे जो कुछ बताते थे तुरंत वही काम करते थे। जैसे इससे पहले भी जो घटना बताया गया, जो जहाँ डॉक्टरी करते थे, जहाँ क्लिनिक था, उसके पास में एक गाय का टांग पड़ा हुआ था। ठाकुर जी ने बोले जैसे ये पद्मा से आए वैसे, जहाँ से आए जैसे आए वैसे ही फेंको। तो जैसे आए मतलब क्या, कुत्ते ने लेकर के आए। किससे लेके आए? कुत्ते के हाथ और पैर तो नहीं है, वो मुंह से लेके आए। तो ठाकुर जी का इशारा था मुंह से फेंकने की, और अनंत महाराज ने देर नहीं लगाए, उन्होंने वहां से मुंह से उठाए और वहां पर फेंक के आए। और उसमें सड़ा गला जो है वो बूंद बूंद करके गिर रहे थे। हाँ, बाद में जब ये सारे चीज पूछा गया, अनंत महाराज से भी पूछा गया, और जो प्रैक्टिकली वहां पर इस चीज को प्रैक्टिकली करने गए, तो अनंत महाराज क्या बोले? अनंत महाराज ने बोले तो हमें तो कुछ लगा ही नहीं, कोई गंध ही हमें नहीं लगा। और जो लोग देख रहे थे, उन्होंने जब उसको सूंघा तो उसमें गंध नहीं, सुगंध आया। और ये केवल विश्वास भक्ति, जब निष्ठा होती है तो निष्ठा का जो प्रारूप होता है, ठीक इसी प्रकार से देखने को मिलता है। एक बार ये अनंत महाराज दादा बीच बीच में एक तो लोगों की चिकित्सा के लिए घर से बाहर जाते थे, ठाकुर जी के जाजन कार्य के लिए भी घर से बाहर जाते थे। एक बार ठाकुर जी ने उन्हें माना किया था जाने के लिए, और अनंत महाराज चले गए। और चले गए मतलब वो कार्य जो है इष्ट कर्म था, इसीलिए इष्ट कर्म को वो अपने ऊपर लेकर के ठाकुर जी के निर्देश के विरुद्ध में भी किए हैं, कि कारण ये है कि वो इष्ट कर्म था। तो जब वहाँ गए और जब जाकर के वो बीमार पड़ गए, वसंत रोग, या उसका मतलब जो एक तरीके का जो मिजल्स वगैरह होते हैं, चिकन पॉक्स, जो पॉक्स होते हैं, पॉक्स के बीमार पॉक्स उनके शरीर में निकला तो वहाँ से उनका शरीर बहुत ज़्यादा खराब हो गया। वो घर आए, ठाकुर जी के समाचार पहुँच गया, माता मनमोहिनी ने ठाकुर जी को समाचार दिया। ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ कि ये जो बीमारी जिसे उस टाइम पकड़ता था, उसे बचाना बड़ा कठिन होता था। अब इस रोग में बड़ा कष्ट भी होता है। माता मनमोहिनी देवी सेवा में लगे हुए हैं, बंकिमदा को ठाकुर जी ने सेवा के लिए नियुक्ति किए हैं, दिन रात सेवा चल रही है, ठाकुर जी बीच बीच में आ रहे हैं, देख रहे हैं। अब अनंत महाराज का शरीर टूटता गया और असहनीय पीड़ा होने लगा। ठाकुर जी अंतर्यामी किस तरह से, देखो, भक्त और भगवान का जो लीला की बात कह रहे हैं, और हम लोग सुनते हैं कि कहाँ कहीं अनंत महाराज का जो दर्द हो रहा है, इस पीड़ा को जान करके, वो अंतर्यामी भगवान है, उस पीड़ा को जानते हैं। वहां से उठ आए और खिड़की से ठाकुर जी अनंत महाराज से पूछ रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है ना?
तब जाकर के अनंत महाराज थप्पड़ ठाकुर जी को आवाज पाकर वो उठ खड़े हुए बंकिम दा के कंधे पर हाथ रखते हुए और उन्हें कहा कि ना ठाकुर, कोई कष्ट नहीं है, ये जगत के नाथ है, यही भक्त का जो दुख है वो हर लेते हैं। और ठीक वैसे ही हुआ। ठाकुर जी पूछ करके जैसे ही अपने स्थान पे चले गए, इधर अनंत महाराज का शरीर शांत हो गया और कोई भी दर्द नहीं, कोई भी वेदना नहीं, सब समाप्त। लेकिन क्या विडंबना है, उसे के थोड़ी देर में ही वो इस लोक को छोड़ करके ऊपर लोक गमन हो गए, अर्थात उनका पार्थिव देह पड़े रह गए और उनका जो सूक्ष्म शरीर वो ठाकुर जी के चरण में विलीन हो गए। और ये जो अलौकिक घटना है, भक्त भगवान का लीला, किस तरह से वो मुक्त दिलाते हैं और किस तरह से वो अपने चरणों में स्थान देते हैं। जब अनंत महाराज विदेही हो गए, इस खबर जब ठाकुर जी के पास पहुंचा, ठाकुर जी बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, बड़ा कष्ट होने लगा। सभी लोग दौड़ के आए, माता मनमोहिनी देवी भी दौड़ के आई बालक अनुकूल को, मतलब माता मनमोहिनी के बेटे, तो अपने बेटे को समझाने लगे, बुझाने लगे, लेकिन वो जो कष्ट है, वो जो उनका रोना है, वो बंद नहीं हो रहा था। और उनके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि अब मैं आश्रम में कैसे रहूंगा, मेरा जो साथी है वो हमें छोड़ करके चले गए। ऐसे अनेकों बात बता रहे थे और बिलख रहे थे। ठाकुर जी 1 साल तक पद्मा नदी के तट पर ताबू डाल करके रहे, आश्रम में वापस नहीं गए। और आश्रम में वापस इसलिए नहीं गए कि वो जो मोह था अनंत महाराज के प्रति, उनका जो लगाव था, जो प्रेम था, वो बार बार दुख दे रहा था, इसलिए वो अलग से टेंट लगा करके वहां पर रह रहे थे। परम दयाल से ठाकुर हम लोगों को निरंतर इस तरह से प्यार, इस तरह से प्रेम करते रहते हैं। केवल और केवल जरूरत है केवल उनको याद करना, उनके निर्देश को पालन करना। ऐसा जब हम लोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जब हम विधि माफिक नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में कष्ट आता है और वो कष्ट हमारे जीवन को खोखला कर देते हैं। आइए परमपिता की बात को मूर्त करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने जीवन को देकर के इसी जीवन में उसको पालन करने का प्रयास करें और हमारी आचरण से, हम लोगों का आचरण ऐसा हो, हम लोग के आचरण से ठाकुर जी के प्रति उनका श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका भक्ति, उनका निष्ठा और उनकी जो खिंचाव है, जो टान है, ये उनके अंदर जन्म ले। और अगर जिस दिन जन्म लेता है तो जीवन सुंदर हो जाता है, सुगठित हो जाता है और उस जीवन में किसी भी तरह का विघ्न नहीं रहता है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करते हुए मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे प्रचोद।